अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल तत्कालिक बयान या कूटनीतिक टकराव नहीं होती, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की दिशा और चरित्र पर सवाल खड़े करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पश्चिमी सहयोगियों को दी गई ये अभूतपूर्व धमकी कि यदि उन्होंने ग्रीनलैंड के संभावित विलय का विरोध किया तो उन्हें अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी श्रेणी की घटना है और ये केवल एक आक्रामक बयान नहीं, बल्कि शक्ति, दबाव और प्रभुत्व की उस राजनीति का खुला प्रदर्शन है जो अब तक पर्दे के पीछे या परोक्ष तरीकों से चलती रही है। अब ट्रंप प्रशासन की व्यापारिक धमकियों को देश नेगोशिएशन टैक्टिक या घरेलू राजनीति के लिए खेले गए दांव के रूप में देखते रहे हैं। टैरिफ बढ़ाना, समझौते से बाहर निकलने की चेतावनी देना या सहयोगियों पर आर्थिक दबाव बनाना, ये सब हाल के वर्षों में किसी न किसी रूप में सामने आते रहे हैं। लेकिन किसी सहयोगी देश की जमीनी को लेकर खुलेआम दबाव डालना, और वो भी व्यापारिक नुकसान की धमकी के साथ, पश्चिमी गठबंधन के इतिहास में लगभग अकल्पनीय है। ये स्थिति अमेरिका को केवल एक शक्त सौदेबाज नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगी ढांचे के लिए अस्थिरता पैदा करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। इस घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू ये है कि इसका असर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक और वैचारिक भी है। नाटो और पश्चिमी गठबंधन आपसी भरोसे, सामूहिक सुरक्षा और साझा मूल्यों के विचार पर टिके हैं। जब इसी ढांचे का नेतृत्व करने वाला देश अपने सहयोगियों को जमीन और व्यापार के बीच चुनाव करने पर मजबूर करता है, तो ये पूरे गठबंधन की नैतिक और राजनीतिक नींव को कमजोर करता है। ये संदेश जाता है कि साझेदारी अब साझा मूल्यों पर नहीं, बल्कि दबाव और लाभ हानि के तात्कालिक हिसाब पर आधारित है। कई पश्चिमी राजधानियों में इस बयान को लेकर प्रतिक्रियाएं गुस्से से अधिक हैरानी की रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की धमकी आमतौर पर उन देशों से जोड़ी जाती है जिन्हें पश्चिमी स्वयं आक्रामक या विस्तारवादी कहता रहा है। यदि यही बात चीन या रूस ने कही होती तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता पर सीधा हमला बताया जाता। अब वही भाषा और वही तरीका व्हाइट हाउस से आने वाले वैश्विक राजनीति में दोहरे मानदंडों की चर्चा तेज हो जाती है। ट्रंप की कार्यशैली को देखते हुए कई व्यापारिक और कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे एक टाको, यानी ऐसा बड़ा ऐलान जो अंततः या तो वापस ले लिया जाता है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, के रूप में देख रहे हैं। अतीत में कई बार ट्रंप ने तीखी धमकियां दी जिनका उद्देश्य दबाव बनाना था, न कि उन्हें पूरी तरह लागू करना था। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बयान भी बातचीत की मेज पर मनमानी स्थिति हासिल करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन समस्या ये है, चाहे धमकी लागू हो या नहीं, उसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर पहले ही पड़ चुका है। कनाडा का उदाहरण इस बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझने में अहम है। अमेरिका के साथ व्यापार में गिरावट के बावजूद कनाडा ने अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की रणनीति ने यह संकेत दिया है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद विकल्प मौजूद हैं। चीन के साथ व्यापार बढ़ाने और नई विश्व व्यवस्था की बात करना इस ओर इशारा करता है कि कई देश अब अमेरिका केंद्रित सोच से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। ये वही समय है जब कुछ महीने पहले तक ट्रंप प्रशासन दुनिया को यह समझाने में जुटा था कि वैश्विक राजनीति का मुख्य संघर्ष चीन बनाम बाकी दुनिया है। इस पृष्ठभूमि में ट्रंप की ताजा धमकी केवल यह एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती, यह उस व्यापक बदलाव का संकेत बन जाती है जिसमें अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता और उसकी निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं। सहयोगी देशों के लिए यह संदेश बेहद असहज है और उनका आर्थिक भविष्य किसी सोशल मीडिया पोस्ट या अचानक किए गए प्लान पर निर्भर हो सकता है। आने वाले दिनों में जब ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पर उन्हीं देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे जिन्हें हाल ही में धमकी दी गई, तब ये असहजता और भी स्पष्ट होगी। औपचारिक मुस्कानों और कूटनीतिक शब्दों के पीछे अविश्वास की एक गहरी रेखा मौजूद रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीद यही रहेगी कि यह बयान भी ट्रंप की पिछली कई घोषणाओं की तरह धीरे धीरे गायब हो जाए। लेकिन चाहे ऐसा हो या ना हो, इस प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था अब पहले जैसी स्थिर और पूर्व में नहीं रही है। अंततः यह मामला केवल ग्रीनलैंड या 10% टैरिफ का नहीं है, यह उस राजनीति का प्रतीक है जिसमें सहयोग और साझेदारी की जगह दबाव और सौदेबाजी ले रही है। यही वो बिंदु है जो इस पूरे घटनाक्रम को असाधारण और खतरनाक बनाता है, क्योंकि इससे दुनिया को यह संकेत मिलता है कि शक्ति का उपयोग अब नियमों और भरोसे के दायरे में बाहर निकलकर खुली धमकियों के रूप में सामने आ रहा है।